आज हम पढ़ रहे हैं इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन। ये पुस्तक किसकी है? अमित कुमार रैंकवार की पुस्तक है। इसमें से हमारा टॉपिक कौन सा है? आज हमारा टॉपिक है ये आप देख सकते हो, इतिहास लेखन, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक प्राचीन इतिहास लेखन। ये इनके आंसर राइटिंग पढ़ेंगे और ये देख सकते हो आप इतिहास लेखन, और इसके बार बार जो परीक्षा में आते हैं ना प्रश्न वो पढ़ेंगे। और क्योंकि हमने देखे कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं प्रश्न, इसलिए तो यहाँ से प्रश्न हम करेंगे। और जो है ना हमारा प्राचीन इतिहास की जो लिस्ट चल रही थी ना, जहाँ हम चल रहे थे मगध का उत्कर्ष काल, उसमें से मैंने मौर्य काल तो करवा दिया है, लेकिन सूंग युंग जो मौर्य उत्तर काल थे ना वो नहीं करवाया। अभी मेरे पास रजिस्टर नहीं आया है, जब रजिस्टर आएगा तो वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि ये कॉलेज व्याख्या था और यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है ना इतिहास दर्शन लेखन, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर। इतिहास का पांचवा वेद किसे कहा गया है? तो छंदोग्य उपनिषद को कहा गया। किसको कहा गया? छंदोग्य उपनिषद को कहा गया। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में से इतिहासकार इतिहास की श्रुति परंपरा में 5 विभिन्न स्वरूप हो गए, गाथा और नारासही, आख्यान, इतिहास और इतिहास पुराण। ये है, ये कथन किसका है? तो ये है ना, ये है वी.एस. पाठक का है। किसका है? वी.एस. पाठक का है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न एक और, इतिहास विधा को इतिहास वेद किसमें कहा गया? इतिहास विधा को इतिहास वेद। तो ये शायद मैंने आपको प्राचीन इतिहास के स्रोत है ना वहाँ पढ़ाया था, शतपथ ब्राह्मण में जब वेद पढ़ाए थे वहाँ पढ़ाया था आपको। और उसके बाद है इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, ये सब आते हैं। और ये जो है ना उदाहरण के लिए धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सभी आते हैं। इसका कथन ये किसका है? तो ये है ना, ये किसका है? कौटिल्य का है। किसका है? कौटिल्य का ये कथन है। उसके बाद हम देखेंगे पांचवा प्रश्न है ना, ऋग्वेद गाथा और नारासही को इतिहास लेखन और एक प्रकार किस विद्वान ने माना है? एक प्रकार का किस विद्वान ने माना है? ऋग्वेद कालीन गाथा और नारासही को इतिहास लेखन का एक प्रकार बताया। किसने बताया है? तो ये बताया है वी.एस. पाठक ने बताया। किसने बताया? वी.एस. पाठक ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी सही है। देखो, मत्स्य पुराण जो आंध्र प्रदेश में है ना 7वां इतिहास का स्रोत है, ये सही है। विष्णु पुराण में है ना मौर्य शासकों का वर्णन, जब मौर्य काल में अशोक, चंद्रगुप्त और बिंदुसार सबको अलग अलग बताया था ना, वहाँ अशोक का जो नाम मिलता है ना पुराणों में, जो कौन सा है? विष्णु पुराण, जिसके अंदर क्या मिलता है? अशोक वर्धन। तो उसका ये भी सही है। वायु पुराण है ना, इसमें गुप्तकालीन इतिहास, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वायु पुराण है ना उसके अंदर गुप्तकालीन का इतिहास पूरा मिलता है। तो ये सभी कथन सही है, ये सभी कथन सही है। उसके बाद हम देखें कयुंग और तयुम्बर, तंग्यूर, कंग्यूर और तंग्यूर है ना, ये क्या है? तो ये है ना, ये तिब्बती भाषा और बौद्ध साहित्य का महान संग्रह है, ये राइट है इसका। इतिहास लेखन को प्राथमिक और गौण इतिहास लेखन किस विद्वान में बांटा गया है? तो ये है ना, ये एक के वार्ड ने बांटा है। किसको बांटा? किसने बांटा है? ये आंसर भी लिखे हुआ ना, इसलिए क्योंकि इतिहास दर्शन लेखन मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ ना, मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए यूजीसी नेट के लिए मैंने सोचा आपको आंसर राइटिंग दे दूँ सारे के सारे। गुप्तकालीन राजकीय प्रलेखों का प्रधान सांग्राक अधिकारी था गुप्त काल में। तो है ना, ये था अक्षपटला अधिकृत। कौन था? अक्षपटला अधिकृत था। सती प्रथा का विरोध करते हुए कि इसे महान मूर्खतापूर्ण कार्य किसने कहा था? तो ये कहा था बाण भट्ट ने कहा था। बाण भट्ट की पुस्तक कौन सी है? कादम्बरी है, याद रखना। बाण भट्ट ने कौटिल्य के इस विश्वास की आख्यान यानी जीवन चरित्र भी इतिहास है, जीवन चरित्र भी इतिहास है, पर पूर्णतः खरा उतरने की कोशिश की है। तो ये कथन किसका है? यह डॉक्टर बी के श्रीवास्तव का है। किसका है? बी के श्रीवास्तव का है। उसके बाद हम देखेंगे 12वां, थ्यूसिडाइसिस को किस की भांति में इतिहास को शिक्षावरत पहलू पर बल किस प्राचीन इतिहास भारतीय विद्वान ने दिया था? तो ये दिया था कलर ने दिया था। किसने दिया था? कलर ने। निष्पक्ष और पूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह से मुक्त इतिहास लेखन का उदाहरण कौन सा है? तो ये कलन की राजधरणी निष्पक्ष है और पूर्वाग्रह। कलन की राजधरणी में किसका वर्णन आता है? अशोक का पुत्र था जाबाली, कुछ ऐसा नाम है, जावाल है जाबाली, उसका वर्णन आता है, बाकी कहीं नहीं आता, उसकी माता का नाम नहीं आता। और राजधरणी में एक और है भाई कि श्रीनगर है ना, वहाँ कोई शासक था शायद, वो वीरसेन, उसका भी वर्णन है। राजधरणी में किसकी है? और कलन की है। और इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। और इसके अंदर ये भी है कि अशोक ने नगर बसाया था। केवल वही इतिहासकार प्रशंसा का पात्र है जो एक दंडाधीश के समान पूर्वाग्रह से स्वत मुक्त हो। तो ये कहा था कलर ने कहा था। किसने कहा था? कलर ने कहा था। कलर को प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण कड़ी किसने कहा है? तो ये कहा था बी के श्रीवास्तव ने। कलण को बाण की तुलना में अधिक संतुलित इतिवृत्त किसने कहा है? तो ये कहा था GSP मिश्र ने। और उसके बाद ये आंसर लिखे हुए भी हैं, आप देख सकते हो। एक राजा के लिए इतिहास का श्रवण आवश्यक बताया गया, तो ये कौटिल्य ने बताया था। मिन्हाज उल सिराज
को तबकाते नासिरी में कितने तबकों में विभक्त किया गया है? तो यह ना 23 तबकों में विभक्त किया गया है। कितने? 23 तबकों में विभक्त किया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो कितने परसेंट है, अभी मैं 30% कराऊंगी, इससे आगे नहीं कराऊंगी, और क्योंकि वीडियो बड़ा भी हो जाता है। और ये ना मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है आंसर करने के, इससे पहले मैंने आपको परिकल्पनात्मक दर्शन है ना वो तो पढ़ा ली है, और कोचे, कॉलिंग वुड और डिल थे, इनका भी एक वीडियो बना लिया मैंने। और विको, हर्डर, कॉलमैक्स, इन सब का, टॉयनबी, स्पेंगलर, इन सब का तो वीडियो बना है। इसका अभी मुझे समझाया नहीं मैंने आपको, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इतिहास दर्शन लेखन की। लेकिन मैं अभी ये सिर्फ इतिहासकार के ही बता रही हूँ, डायरेक्ट मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक इतिहासकार, वो भी आंसर राइट बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसका आपको समझाया नहीं, कि समझाने से आपको आराम से समझ में आता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अभी रजिस्टर नहीं आया है और मेरे टाइम नहीं मिला, कुछ टाइम मिलेगा तो वो भी अभी मुझे बनाना है। उत्तर आधुनिक काल के जो विचार हैं उसकी चुनौतियाँ क्या क्या थी वो भी बनाना है। तो कॉलेज व्याख्याता का ही हमारा चल रहा है, इतिहास का भी चल रहा है, और इतिहास दर्शन लेखन UGC नेट में भी आता है और वहाँ भी आता है। मध्यकालीन इतिहास, भारतीय इतिहास लेखन की क्या विशेषता थी मध्यकाल में? देखो, प्रचुर मात्रा में इतिहास लेखन थे। इतिहास लेखन हेतु शासकों द्वारा इतिहासकार को नियुक्त किया जाता था, ये भी सही है। शासकों की इतिहास लेखन में रुचि थी, ये भी सही है। तो इसका उपरोक्त छवि है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन की समस्या क्या क्या थी? तो है ना, इसकी शासकों की इच्छा अनुसार प्रशंसापरक इतिहास लेखन, शासक कहेंगे उसी के अनुसार लिखा जाएगा। इतिहास लेखन में राजनीतिक और कुलीन वर्ग को स्थान दिया गया, इसमें सही है। ये भी पूर्वाग्रह से युक्त इतिहास लेखन था, मुक्त नहीं था, पूर्वाग्रह उसके अंदर शामिल था, इसलिए ये भी सही है। चारों राइट है इसके अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन की प्रगति का कारण क्या है? देखो, मध्यकालीन सुल्तानों द्वारा इतिहास लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया गया, ये भी सही है। मध्यकाल में मध्यकालीन इतिहास शासकों द्वारा इतिहास लेखन हेतु लेखकों की नियुक्ति भी की गई थी। मध्यकाल में बहुत से लेखक थे, जैसे कि अकबर के दरबार में तो नवरत्न भी थे। और आर्थिक लाभ एवं इनाम के लालच में इतिहास लिखा जाता था, ये भी सही है। रोज रोज एक एक मोहर भी मिलती थी, आपको पता है। तो बीरबल था ना, उसको भी बहुत दिया जाता था एक एक खाने के लिए, तो लालच भी था, धन का भी आर्थिक लालच था। उसके बाद अनुकूल दृष्टिकोण से देखने पर अमीर खुसरो को इतिहासकार कहा गया। अनुकूल दृष्टिकोण से देखने पर अमीर खुसरो को इतिहासकार कहा गया, ये किसने कहा? सैयद हसन अक्सरी ने। जो है ना अमीर खुसरो, जिसने लिखी थी, कौन सी लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी थी। और अमीर खुसरो तबला वादक है ना, उसका जनक है। तबला था ना, तबला वादक, उसका जनक है अमीर खुसरो। और निजामुद्दीन औलिया है ना, उसके ये शिष्य भी थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने एक पुस्तक भी लिखी थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन अमीर खुसरो। और उसके बाद है ना, नेक्स्ट देखते हैं, कोई बात नहीं, आ जाएगा, मैं लास्ट में बता दूंगी आपको। किस मध्यकालीन इतिहास ने अपनी कृति की भूमिका में इतिहास की उपयोगिता, इतिहास लेखन के सत्य के प्रयोग महत्वपूर्ण विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला था? तो ये जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। और निम्न कुल, आप दिख रहा है ये प्रश्न, ठीक है। निम्न कुल के लोगों का एवं शुद्धिकरण एवं द्वारा मुसलमान बने लोगों को सत्ता में स्थान देने के कारण किस इतिहासकार ने मोहम्मद तुगलक की आलोचना की थी? तो ये की थी जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। 25वां प्रश्न है, अबुल फजल कृत अकबरनामा की विशेषता क्या थी? क्या विशेषता थी? तो उसके अंदर देखो, अबुलनामा है ना, सॉरी, अबुल फजल का जो अकबरनामा था ना, उसके अंदर अकबर के नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया। प्राप्त साक्ष्यों की पूरी छानबीन का इतिहास लिखना, लेखन का व्यक्तित्व कैसे साक्षात्कार था। अबुल फजल का जो अकबरनामा था ना, मैंने अबुल फजल नहीं, आईन अकबरी का पूरा वीडियो बना दिया है। और अकबरनामा, आईन अकबरी सब अबुल फजल ने लिखा था। कितने भागों में है, कितना वर्णन है, प्रथम भाग में किसका वर्णन है, द्वितीय भाग में किसका वर्णन है, पूरी एक वीडियो बनाया हुआ मैंने अकबरनामा का। और अब लास्ट पर्सन 26वां प्रश्न, मैंने कहा 30% कराने की कोशिश करूंगी, उसके आगे नहीं करूंगी। आईन अकबरी की विशेषता क्या थी? आईन अकबरी 4। देखो, अकबर कालीन मुगल साम्राज्य की सांख्यिकी सर्वेक्षण था, अकबर कालीन गजेटियर था, और तत्वयुगीन सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, राजस्व व्यवस्था आदि की जानकारी मिलती है, आईन अकबर में मिलती है। टोडरमल की जानकारी है ना, वो आईन अकबर में मिलती है, जो अबुल फजल ने लिखी थी। और किस इतिहासकार ने औरंगजेब की प्रशंसा की व शाहजहाँ की आलोचना करते हुए औरंगजेब के अन्य भाइयों को वैसु कहा, यानी नासुजा और तजीम कहकर रुस्वा किया है? तो किसने किया था? ये किया था काजिम सिराजी ने। अपनी कृति किसकी थी? आलमगीरनामा। और है ना, ये औरंगजेब, इसका नाम ही आलमगीर था, बाद में औरंगजेब ने रखा है, लेकिन आलमगीर किसका नाम था? औरंगजेब का था। भारत में सबरलाटर स्टडीज का मुख्य संस्थापक माना जाता है, तो यह रणजीत गुहा। और इतिहास में प्राचीन विद उपागम का सर्वप्रमुख विद्वान था, तो ये था विलियम
विलियम जोन्स ने देखो चंद्रगुप्त मौर्य की भी खोज की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का किसने नाम कुछ सेंट्रोकॉट्स, किसने एंड्रोकोस्ट का। लेकिन सेंट्रोकॉट्स, एंड्रोकोट्स और सेंट्रोकॉप्स इन सब की नाम की जो पहचान की थी ना वो विलियम जोन्स ने की थी कि ये चंद्रगुप्त के नाम थे। किसने की थी? विलियम जोन्स ने, जब मैंने चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा वीडियो आपको पढ़ाया था। इतिहास में प्राचीनवादी उपागम के पीछे निहित उद्देश्य क्या है? तो प्राचीनवादी पीछे निहित उद्देश्य है ना, वो है भारत में सामाजिक रीति रिवाज एवं परंपराओं को समझना, प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों की कमजोरियां ढूंढकर ईसाई धर्म के प्रचार का मार्ग प्रस्तुत करना, ब्रिटेन में उपयोगवादी दर्शन का सामना करना, ये सब। और ब्रिटेन ये सभी थे क्या थे इसके पीछे जो उद्देश्य थे ना इतिहास के प्राच्यवादी यानी कि प्राचीन इतिहास के उद्देश्य ये सभी थे। किस साम्राज्यवादी इतिहासकार ने कुषाणों से गुप्तों के बीच के काल को भारतीय अंधकार की युग की संख्या दी थी? तो ये परीक्षा में आया हुआ है, वीएस विसेंट स्मिथ ने कहा था। अब जो 32 के बाद जो प्रश्न आते हैं वो लास्ट में करवाऊंगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है और मैं आंसर राइटिंग ही दे रही हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि मैं कुछ नोट्स है ना वो नहीं बना पा रही हूँ। तो हो सकता है मैं जल्दी 2-3 दिनों में वो जो मौर्य उत्तर काल के जो है ना वो हमें स्टार्ट करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे चैनल है मेहर टीचिंग, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है मेहर टीचिंग वो भी ज्वाइन कीजिए। और मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर सेकंड ग्रेड का भी दे रहे हो तो इतिहास दर्शन सेकंड ग्रेड की सोशोलॉजी और लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र इन सब के हैं। और एनसीईआरटी के भी कुछ पॉइंट अभी मैं पीडीएफ दे रही हूँ जो एक लेसन के अनुसार है, वो भी मेरी प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में।